नंगली निर्वाणों में ट्रेलर हादसे के बाद पनपा गुस्सा। पीड़ित परिवार ने भोड़की चौराहे पर जाम लगा दिया है। कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लगाया गया जाम। सीआई सुरेश रोलन ने समझाइश कर खुलवाया जाम। कहा ट्रेलर जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया। सोते हुए पर चढ़ाया था ट्रेलर। 2 बच्चियों की मौत हो गई थी इस घटना में। 4 गंभीर रूप से घायलों को झुंझुनू रेफर किया गया। इन गंभीर घायलों में भी 2 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और इस घटना में कड़ी कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सीआई सुरेश रोलन ने लोगों की समझाइश कर और कार्रवाई का आश्वासन देकर इस जाम को खुलवाया है। नंगली निर्वाणों में ट्रेलर हादसे के बाद लोगों में जमकर गुस्सा पनपा है, क्योंकि यह हादसा जिस प्रकार हुआ, कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल वाहन ने ट्रेलर ने टक्कर मारी और उसके बाद आप देखिए कितने मासूम लोगों की जान चली गई, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पीड़ित परिवार ने भोड़की चौराहे पर जाम लगा दिया और फिर पुलिस मौके पर पहुंची। सीआई सुरेश रोलन ने समझाइश कर इस जाम को खुलवाया है। नंगली निर्वाणों में ट्रेलर हादसे के बाद जमकर लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सोते हुए लोगों पर ट्रेलर चढ़ा दिया था ड्राइवर ने, जिसमें 2 बच्चियों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। कई लोग घायल हो गए थे और ट्रेलर जब्त कर आरोपी को हालांकि पुलिस हिरासत में ले चुकी है, लेकिन जो गांव वाले हैं वो आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी से बड़ी खबर आ रही है। नंगली निर्वाणों में ट्रेलर हादसे के बाद जमकर गुस्सा भड़क गया है। पीड़ित परिवार ने भोड़की चौराहे पर जाम लगा दिया। कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर यह जाम लगाया गया है। सीआई सुरेश रोलन ने उसके बाद भीड़ को समझाइश कर जाम खुलवाया और सीआई की तरफ से कहा गया है कि ट्रेलर जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है। आपको बता दें, सोते हुए लोगों पर चढ़ाया था ट्रेलर और जिसमें 2 बच्चियों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। 4 गंभीर घायलों को झुंझुनू रेफर किया जा चुका है। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बेहद दर्दनाक यह हादसा ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ था। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डीडवाना क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय दुखद मोड़ ले बैठा जब चोलुंखा से छापरी गांव जा रही बारात की एक कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में कार सवार 3 लोग अशोक, सलावत और इमरान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को डीडवाना के सीकेएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इस दुर्घटना के कारण शादी का माहौल पूरी तरह बदल गया और कई बाराती समारोह में जाने के बजाय अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम जानने में जुट गए। वहीं झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे के वार्ड नंबर 2 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र की हालत अत्यंत जर्जर हो गई है, जिससे वहां पर आने वाले करीब 8 बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। भवन की दीवारों में बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और छत भी कमजोर होकर बारिश में टपकती है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुमित्रा देवी समेत कर्मचारी इसी असुरक्षित भवन में काम करने को मजबूर हैं और भय के साए में कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से केंद्र को तुरंत सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर वे आंदोलन करेंगे। हो गई है तो कभी भी गिर सकती है तो, और उनको बता भी दिया है और क्या बोलते हैं नगर पालिका वालों को भी बता दिया है, फिर भी क्या बताए, बहुत पुरानी हो गई है। ये वार्ड नंबर 13 या 14 के अंदर बना हुआ है। आंगनबाड़ी के अंदर 2003 या 4 के अंदर बना हुआ था, जिसके बाद में इसमें कोई भी मरम्मत नहीं हुई है और ये जंजर भवन इतनी बुरी हालत हो रही है, यहाँ पे कभी हादसा हो सकता है। आसपास के आंगनबाड़ी की वार्ड वाले यहाँ बच्चों को भी कम भेजते हैं, क्योंकि कभी ये गिर सकता है और इसकी बार बार हर साल मैं न्यूज़ देती हूँ, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। बस कह रहे हैं कि पैसे आएंगे, मरम्मत कराएंगे विभाग से, तब पैसे आएंगे तब भी इसका ठीक करवाया जाएगा, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, हर बार होता है। वहीं जालोर के बागोड़ा से खबर है, जहां पर जैसावास ग्राम पंचायत में गुरुवार रात एसडीएम लाखर आम के नेतृत्व में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। कुल 24 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें नर्मदा परियोजना से जुड़ी समस्याएं
पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण, उप स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सालय के लिए भूमि आवंटन, अवैध अतिक्रमण हटाना और बिजली पानी संबंधी मुद्दे प्रमुख थे। ग्रामीणों ने गांव में बढ़ते सुअरों के आतंक की भी शिकायत की, जिस पर एसडीएम ने संबंधित विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। चौपाल में तहसीलदार, बीडीओ, आरपी, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी समेत कई उपखंड अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने ग्रामीणों को सभी परिवारों का प्राथमिकता से निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। और अब खबर बयाना से है, जहां पर महमदपुरा गांव की जाटव बस्ती में मुख्य रास्ता जो देवी मंदिर से बरबारे कुआं तक जाता है, कीचड़ और नाले के गंदे पानी से पूरी तरह बाधित हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गंदा पानी मच्छरों के पनपने का कारण बन रहा है और इलाके में बीमारियों का खतरा बढ़ा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है, जो रोजाना इसी कीचड़ भरे रास्ते से गुजरते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नाली की सफाई और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि इलाके में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात मिल सके। जैसलमेर अब स्पोर्ट्स टूरिज्म के नए केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है। शहर के इंदिरा इंडोर स्टेडियम परिसर में 40 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक मेगा स्पोर्ट्स हब का निर्माण किया जा रहा है, जो भविष्य में खेल पर्यटन को नई दिशा देगा। इस स्पोर्ट्स हब का प्रमुख आकर्षण 17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑल वेदर इंडोर स्विमिंग पूल होगा, जिसमें सर्दियों में गर्म पानी की सुविधा भी होगी। इसके अलावा 14 करोड़ रुपए की लागत से ओलंपिक स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और आर्टिफिशियल टर्फ फुटबॉल ग्राउंड भी तैयार किया जा रहा है। खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई के अनुसार यह हब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविरों और प्रतियोगिताओं के लिए उपयुक्त होगा, जिससे जैसलमेर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। देखो, हम चाहते हैं ये अनोखी पहल है और जैसलमेर के खिलाड़ी आज ही नहीं पूर्व में भी आए हुए हैं और बाकायदा जिले का नाम रोशन स्टेट राष्ट्र तक किया है इन्होंने। तो आने वाले समय में और भी हमारे बच्चे आएंगे। अभी आपने देखा था कि जो गनमैन में थे उसमें से हमारा मेडल आए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट लेके यहाँ लोग आए थे। तो आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों को पूर्ण व्यवस्था होगी, पैसा यहाँ खर्च हो जाएगा और यहाँ ये समझो कि स्टेट लेवल के ही खिलाड़ी नहीं आएंगे, पूरी भारत के खिलाड़ी आएंगे और यहाँ गेम्स होंगे। जिस हिसाब से जो हमारा टूरिज्म हब बना हुआ है जैसलमेर, ठीक उसी प्रकार से यहाँ खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मैदान एक हब बन जाएगा। इतने बड़े पैसे, चाहे स्विमिंग का हो चाहे दूसरे ट्रैकिंग का हो, बाहर के खिलाड़ी दूसरे स्टेट से भी कहीं आएंगे और जैसलमेर के लिए बहुत बड़ी सौगात हो जाएगी कि जैसलमेर का नाम इंटरनेशनल पे आएगा। भी खेलना है तो जैसलमेर में ऐसी व्यवस्था है और जैसलमेर जाके खेलेंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2026-27 के अंदर में अभी जो घोषणा हुई है, उसमें अपने को जैसलमेर जिले को जो सौगात मिली है खेलों के लिए, उसमें एक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक की सौगात मिली है, जो हमारे जैसलमेर जिले में था नहीं। उसकी बहुत ही अति महती आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पे जिले के बालक बालिका खिलाड़ी, साथ में यहाँ पे एयरफोर्स है, आर्मी है, BSF है, उनके भी प्रतियोगिताएँ वगैरह होती है, तो उसकी बहुत आवश्यकता थी। और इसी के साथ एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो कवर्ड होगा और उसमें सर्दी में भी पानी गर्म रहेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल का बनेगा, ओलंपिक साइज का होगा, जिसमें जैसलमेर जिले की जो प्रतिभा है वो उनको स्विमिंग में और आगे बढ़ने के चांस। वहीं सुजानगढ़ के नलियाबाद क्षेत्र में 22 वर्षीय युवती रंजिता भार्गव की कार की टक्कर से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रंजिता सुबह घूमने के लिए निकली थी, तभी एक कार चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने स्टेशन रोड पर सड़क जाम कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। सड़क जाम की वजह से क्षेत्र में यातायात बाधित हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन द्वारा समुचित आश्वासन दिए जाने के बाद लोगों ने सड़क जाम खोला। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बगड़िया अस्पताल में इस घटना को लेकर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। 5:07 पे 3 बच्चे घूमने जा रही थी, वो लड़की का नाम पता पूछा तो महावीर भार्गव की लड़की थी। तो ये मैंने सोचा था 5 बजे उठा था, गेट खोला था, बच्ची बोला था लाइट के उस पार उस गाड़ी ने
जोरदार गेट को टक्कर मार के वहीं से टर्न होके वापस चला गया। मैंने बच्ची को संभाला, 5 आदमियों फोन भी किया, एम्बुलेंस ने आधी पौन घंटे लगा दिया था, ये एम्बुलेंस आई नहीं थी। फिर 2 बच्चों ने इसको लेके गए थे हॉस्पिटल, तो फिर फाटक बंद हो गई थी, वो रास्ते में खत्म, यहाँ भी ख़त्म हो गई। उसको 2 आदमी पंप दिया था, पानी पाने की कोशिश की, नाड़ नहीं जली, फिर भी उसके बाद में हॉस्पिटल में ले गया। वो हॉस्पिटल के मान लो डॉक्टर साहब ने क्या बोला क्या नहीं बोला। और पुलिस आ गई थी क्या? पुलिस आई 7:35 पे, तो पुलिस ने मुआयना कर लिया, देख लिया, उसके घर पे भी जाई जो व्यक्ति। झुंझुनू विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट झुंझुनू ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विभिन्न धाराओं के तहत अलग अलग सजाएं और जुर्माना लगाते हुए कुल 1,45,000 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। न्यायालय ने आरोपी कृष्ण कुमार पुत्र नथुराम उर्फ नथुलाल मेघवाल निवासी नंगली सलेदी सिंह को दोषी माना है। 50,000 रुपए का जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार 9 अगस्त 2023 को मामला दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वो बाजार जाने के लिए निकली थी, तभी आरोपियों ने उसे जबरन बाइक पर बिठाकर बाजार छोड़ने का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि अगस्त 2023 में आरोपी ने दोबारा उसके साथ दुष्कर्म किया। इसमें दिनांक 20/4/2023 को खेतड़ी नगर थाना में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें ये जो आरोपी कृष्ण कुमार है, ये उसको बाजार में छोड़ने की बात कहकर मोटरसाइकिल पर ले गया और खेत में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसमें मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में 16 गवाह प्रस्तुत किए गए, वह 55 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। उनका न्यायिक विवेचन करते हुए माननीय न्यायालय ने कृष्ण कुमार को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वह इसके अलावा 1,45,000 रुपये का। वहीं सिरोही जिले के आबू रोड बस स्टेशन के पास दिन दहाड़े एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई, जहां रोडवेज बस में यात्रा कर रही एक महिला के पर्स से करीब 3 लाख रुपए लेकर अज्ञात बदमाश फरार हो गया। महिला गुजरात के ऊंझा से पारी जा रही थी, तभी मौका पाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद बस में अफरा तफरी मच गई और यात्रियों ने बदमाश का पीछा भी किया, लेकिन वो चकमा देकर नकदी समेत फरार हो गया। पीड़ित महिला ने तुरंत शहर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थानाधिकारी हरचंद देवासी ने टीम भेजकर नाकेबंदी करवाई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। चौथ बरवाड़ा क्षेत्र के डिडायच गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान आखिरकार 45 साल बाद अतिक्रमण से मुक्त हो गया। वर्ष 1981 में छात्रों के खेलकूद के लिए आवंटित 7 बीघा से अधिक भूमि पर लंबे समय से कब्जा कर खेती की जा रही थी, जिससे विद्यार्थी मैदान से वंचित थे। विद्यालय प्रशासन की लगातार शिकायतों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीमांकन किया। इसके बाद जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर जमीन को पूरी तरह खाली कराया गया। संस्था प्रधान प्रेम सिंह मीणा ने ये जानकारी दी है कि अब छात्रों के खेलकूद के लिए पर्याप्त मैदान मिलेगा, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कपासन स्थित हजरत दीवाना शाह दरगाह परिसर में एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जहां पर भीख मांगकर जीवन यापन करने वाला एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा मिला। सूचना पर मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो मृतक की जेब से आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान तमिलनाडु निवासी शाहजहां पुत्र अब्दुल करीम के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर कपासन थाने से एएसआई शंकरलाल सालवी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। दरगाह के मुलाजिम एहसान अली की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर पुलिस ने परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा और पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। दिनांक 10/4/2026 को सूचना मिली कि दरगाह के बाहर एक अज्ञात भिखारी की मृत्यु हो चुकी है, जिस पर मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित कराते हुए मृतक को मोर्चरी कपासन में रखवाया गया है। डॉक्टर साहब को चेक कराया तो मृत घोषित किया गया और
दरगाह कमेटी के एहसान मोहम्मद और रिपोर्ट दी गई, जिस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मृतक के वारिसान का पता लगाया जाकर। वहीं सिरोही के सोडा जीएसएस पर बिजली समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में किसान विरोधी योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनसे उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विद्युत ठेकेदारों द्वारा खेतों और गांव में अनावश्यक खंभे लगाए जा रहे हैं, घर घर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और नई विद्युत लाइनों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे दिक्कतें बढ़ गई हैं। स्थिति को देखते हुए विद्युत विभाग के एईएन मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। अधिकारियों की समझाइश के बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे।